वेलकम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है CSS एंड PMS टॉपर्स, तो ये जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो था रिक्वेस्ट पे मैंने जो है चैनल क्रिएट किया है, क्योंकि पिछले पूरे साल जो था ना मैंने वो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के जो लेक्चर्स थे वो कंप्लीट एक चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि CSS और PMS के हवाले से और PPSC FPSC के जो लेक्चर्स हैं ना वो भी अपलोड किए जाएँ। तो इसलिए एक रिसेंटली मैंने नया चैनल स्टार्ट किया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने जो है ना जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर दें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस जो चैनल के लिंक है मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ जो है वो शेयर नहीं किया करूँगी। तो इसलिए आपको जो है सब्सक्राइब देने के साथ अब जो है ना बेल के आइकन पे भी क्लिक करना होगा, ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिल सके। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल CSS के बारे में कि CSS जो है ना उसकी तैयारी कैसे की जाए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSS। अब हर बंदा जो है क्या CSS कर सकता है? क्या CSS बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या कोई इसको जो है खलाई मखलूक आके करती है, या फिर ये बहुत ही आसान है कि कोई भी बंदा इसको कर सकता है? तो आज के आपको CSS को ले के जो है ना जितने भी कन्फ्यूजन है CSS को स्टार्ट कैसे करना है वो सारे इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है ना मैं आपको बताऊँगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको गाइड कर दूँगी, और इसके सिलेबस के बारे में भी डिटेल वीडियो जो है ना इसके बाद में अपलोड करूँगी। आज जो है CSS की प्रिपरेशन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे नहीं करनी है, सारी चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी। अब देखिए कि CSS जो है ना, जब आप कोई भी जो है ना CSS पर्सन जो है जब अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेता है, मतलब अपने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट कर ले, या फिर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट कर ले, मतलब BA करे, BSc करे, BCom करे, MA करे, MSc करे, या फिर BS ऑनर करे, तो वो बंदा जो है ना एलिजिबल होता है CSS करने के लिए। फिर दूसरी चीज़ आती है आपकी एज मैटर करती है। आपकी एज जो है इसके लिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो करंट सिचुएशन है, जो अभी फ़िलहाल रूल चल रहा है। इसमें जो है ना अमेंडमेंट्स होती रहती है, मतलब एज को कभी मोस्टली जो है ना कम ज़्यादा कर दिया जाता है, लेकिन अब जो रूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज जो है 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपकी 30 होनी चाहिए। तो ये तो बात होगी एज की। अब दूसरा जो है आपके क्या आप सब लोग जो है CSS कर सकते हैं? CSS जो है ना करने के लिए जो है ना सिर्फ आपको एक मेहनत करना पड़ती है, आपको स्ट्रगल करना पड़ती है। और सबसे ज़्यादा जो मैं आपको चीज़ कहूँगी ना, अगर आप लोग इंग्लिश में अच्छे हैं, आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, आपकी इंग्लिश की क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छी है, तो वो आपको जो है ना CSS लाजमी करना चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है ना वो CSS की डिमांड होती हैं। बाकी CSS जो है ना वो कुछ फॉलोइंग जो स्टेप आगे आपको मैं बताने जा रही हूँ ना, उनको आपने फॉलो करना, तो इंशाल्लाह जो है ना आप जो है CSS के स्टूडेंट बन सकते हैं और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। बाकी अब देखिए CSS में जो है ना हर बंदा जो है वो यानी काफ़ी लोग जो है अप्लाई करते हैं। अभी रिसेंटली परसों ही CSS 2023 का रिज़ल्ट जो आया ना, उसके अकॉर्डिंग जो है 13,008 लोगों ने जो था एग्ज़ाम दिया था CSS का, और उसमें से 398 लोग जो है ना सिर्फ पास हुए हैं। क्या वजह है? कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा ना। अब मोस्टली यानी फेलियर की वजह ये रहती है कि आप लोग जो है ना लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, और जो मेन उनका होता है ना फेलियर वो होता है प्रेसी के अंदर होता है, या फिर ऐसे का पेपर वो पास नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे का उनको स्ट्रक्चर नहीं पता होता, या फिर वो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर जो है वो नहीं लिखते। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना मैं आपको फर्दर गाइड करती रहूँगी अपकमिंग वीडियोज़ में। अब इसके बाद जो है ना, और एक और बात जो CSS के बारे में कही जाती है कि यानी कुछ लोग कहते हैं कि CSS जो है ना हम लोग घर पे कैसे कर सकते हैं। CSS के लिए आपको कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है ना वो यही है कि CSS जो है ना आप लोग सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और हर चीज़ जो है ना आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होती है। हर तरह के लेक्चर्स हर सब्जेक्ट पर आपको जो है ना लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब पर मिल जाएंगी। हर तरह के नोट्स हर टॉपिक पर आपने गूगल पर सिर्फ टाइप करना है, तो उससे रेलिवेंट ढेर सारा जो मटीरियल कॉन्टेंट होता है वो आपके सामने आ जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है ना अपने कोई भी प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा होता है कि समटाइम आप जब अकेले स्टडी कर रहे होते हैं ना, आप उकता जाते हैं, तो इसके लिए भी आप लोग सब फेसबुक यूज़ करते हैं, डिफरेंट इंस्टाग्राम, डिफरेंट सोशल मीडिया जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको ढेरों जो है ना ऐसे स्टडी पार्टनर्स मिल जाते हैं। मैंने भी काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन किए हुए हैं, जहाँ पे आपको स्टडी पार्टनर्स मिल जाते हैं, मतलब जिनके साथ अपनी स्टडी से रेलिवेंट डिस्कशन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ना गेट टुगेदर स्टडी कर सकते हो ऑनलाइन। तो इसके अलावा आप लोग पर्सनली भी यानी जो है ना
इसकी प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है अपनी जो है ना किसी भी एकेडमी को जो है ना हज़ारों की फ़ीस देने की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसी हज़ारों फीस की जो फ़ीस होती है, मतलब 40-40 हज़ार, 50-70 हज़ार, 90 हज़ार तक भी एकेडमीज़ जो है वो चार्ज कर रही हैं। तो वो हर बंदे की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो उस फीस को जो है ना अफोर्ड कर सके या पे कर सके। तो इसलिए जो स्टेप्स मैं आपको एक एक करके अपनी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में भी बताऊँगी और इस वीडियो में भी बताऊँगी, तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे और आपको जो है ना सेल्फ प्रिपरेशन में जो है ना काफ़ी उससे हेल्प भी मिल जाएगी। और इसलिए आपने ये वीडियो को जो है ना एंड तक ज़रूर वॉच करना है। दूसरा जो रीज़न होता है ना आपकी फेल्यूर का, वो ये होता है कि आप लोग जो है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने में जो है ना गलती कर बैठते हैं। आपको प्रॉपर्ली पता नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है कौन से चूज़ किए जाएँ, कौन से मार्क्स गिनेंगे, कौन से आपके लिए सूटेबल रहेंगे। तो उस पर भी जो है मैंने नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वो बनानी है, ताकि आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने में भी आसानी हो जाए और आप अपने जो है ना अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग और अपने जो है ना सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ना उसको चूज़ कर सकें। और दूसरी जो बात जो है ना, यानी सीएसएस के बारे में जो है ना मिथ बनी हुई है कि यानी हर बंदा जो है वो ये सीएसएस जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है, और कुछ कहते हैं कि सीएसएस जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये हम नहीं कर सकते, ये तो हमारे जो है ना परे है। लेकिन यानी कोई भी चीज़ जो है ना इस दुनिया में नामुमकिन नहीं होती। अगर आप मेहनत करते हैं, आपका इरादा होता है, आप डिटर्मिनेशन के साथ स्ट्रगल करते हैं, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको मंजिल जो है ना वो ज़रूर मिल जाती है। तो बजाय इसके कि आप लोग जो है ना अपनी छोटी मोटी जॉब्स में जो है वो टाइम वेस्ट करें, ये नहीं मैं आपको कहूँगी कि आप लोग जो है वैसे जॉब्स की जो है प्रिपरेशन ना करें, लेकिन आप जो है गवर्नमेंट जॉब, यानी जब आप इसको सीएसएस के सिलेबस को एक दफ़ा कर लेते हैं ना, तो आप जो है किसी भी स्केल की का जो जॉब टेस्ट होता है ना, ये जो जैसे कि पीपीएससी, एफपीएससी आपके एमसीक्यूज टाइप टेस्ट लेती है, तो वो सारे इसी के सिलेबस में से होता है। तो आप वो टेस्ट जो है ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब अल्लाह ना करे कि अगर आप सीएसएस को नहीं भी कर पाते, तो इसका जो सिलेबस आपने पढ़ा होगा वो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, बल्कि आप किसी ना किसी टेस्ट में, वो चाहे पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, एनटीएस का हो, आप उसको जो है क्वालिफाई ज़रूर कर सकेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। इसके बाद बात करते हैं कि सीएस है क्या। सीएसएस का जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। तो इसका जो है ना एब्रीवेशन इसको सीएसएस कहा जाता है। इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एंड क्वाइट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑर्गेनाइज्ड बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसको जो है ना मुश्किल तरीन, यानी एफपीएससी जितने भी एग्ज़ाम लेती है ना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें से जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और जो मुश्किल इम्तहान है ना उसको वो सीएसएस को कहा जाता है। तो सर्किट सिविल फोर्सेज ऑफिसर्स ऑन अ मेरिट बेसिस, यानी इसमें का मकसद क्या होता है कि सिविल ऑफिसर्स को एफपीएससी ने सिलेक्ट करना होता है, और ये प्योरली मेरिट के बेस पे होते हैं। इसमें कोई सिफारिश, कोई किसी भी किस्म का जो आपके ना कि ऊंच नीच होती हो या फिर फेवरिज्म चलता हो या रिश्वत चलती हो, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और आपका जो लक है ना वो काम करता है। इट इज़ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एग्जाम ऑफ द ईयर wherein thousands of aspirants test their fate for a place in the prestige bureaucratic framework of the country। कि इसमें हज़ारों लोग यानी एक साल के अंदर जो है ना वो अपीयर होते हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए कि वो भी जो है ना एक ब्यूरोक्रेट ऑफिसर बन सकें। मैनी पीपल अपीयर फॉर सीएस एग्जामिनेशन बट अनफॉर्चुनेटली ओनली अ फ्यू कैन पास द एग्जाम विद द फ्लाइंग मार्क्स। यानी बहुत से हज़ारों लोग, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि 13,008 लोग जो थे वो उन्होंने CSS 2023 का एग्ज़ाम दिया था। सिर्फ और सिर्फ 398 लोग जो हैं वो पास हुए हैं। तो इसके क्या मतलब था कि 398 थे वो क्या किसी और सियारे से आए हुए थे? वो भी तो हमारे जैसे इंसान थे ना, लेकिन उनका जो था नॉलेज जो था वो एज़ कम्पेयर टू अदर, दूसरा था उनका राइटिंग स्टाइल अच्छा होगा, या फिर उनका लक जो है उसने उसका साथ दिया होगा, या कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा ज़रूर रहा होगा जो उनको जिसकी वजह से वो कामयाब हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि सीएसएस की प्रिपरेशन जो है ना आपने स्टार्ट कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेप होगा एफपीएससी सीएसएस सिलेबस। आपने क्या करना है, एफपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, fpsc.gov.pk वेबसाइट पे आप जाएंगे और आपने वहाँ से उसका जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट डाउनलोड एंड प्रिंट ऑल द सीएसएस एग्जामिनेशन सिलेबस। तो यानी वैसे तो ये मार्केट में आपको सिलेबस की सीएसएस की बुक भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बुक बाय नहीं करते तो आपने क्या करना है कि एफपीएससी की वेबसाइट से इसका सिलेबस डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट निकलवा के जो है ना अपने सामने रख लेना है। दिस सिलेबस हेल्प्स प्रोवाइड अ डीप एंड डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीएसएस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। अब जब आप वो सिलेबस को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी कि जो आपको लगता है कि आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, पहले भी आपको आती हैं, और कुछ चीज़ें होंगी जो आपके लिए न्यू होंगी, और उसके लिए कुछ आपको एक्टिविटीज़ भी आगे मैं बताती हूँ कि जो आपने जो है साथ कंटिन्यू रखनी है। Download it and go through it thoroughly as this is a crucial step in the CSS test preparation because you must choose the compulsory and optional subject you are planning to take। अब इसमें आपके जो है ना कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं। अब जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना वो आपके टोटल होते हैं 6, ठीक है। 6 आपके जो हैं वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है इंग्लिश ऐसे
100 मार्क्स का। इसके बाद होता है प्रेसी एंड कंपोजिशन, वो भी आपका 100 मार्क्स का। इसके बाद आपका आ जाता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, वो भी 100 मार्क्स का। इसके बाद आता है आपका पाकिस्तान अफेयर्स, वो भी 100 मार्क्स का। और इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ आपकी आ जाती है, वो भी 100 मार्क्स का। और आपका एक करंट अफेयर्स, ये भी 100 मार्क्स का। इस तरह से आपके 600 मार्क्स जो है ना वो आपके बनते हैं इसके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के। और बाकी 600 मार्क्स जो होते हैं ना वो आपके होते हैं उसके आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। और 300 मार्क्स आपके इंटरव्यू के इंक्लूड होते हैं। वो जब आप पास कर लेते हैं एग्ज़ाम तो फिर आपको 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो अब क्या है कि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना वो 600 मार्क्स के होते हैं। उसमें आपको डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उसमें से आपने जो है ना सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। वो उसमें 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, 200 वाले भी आ जाते हैं। मतलब अगर आप 200 वाले करेंगे तो आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेंगे, अगर वो 100 वाले करेंगे तो आपको 5, 6 इस तरह से, यानी वो जो मतलब 600 मार्क्स जो है ना वो आपने पूरे करना है। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट इन CSS। इस पर वैसे मैं डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगी नेक्स्ट, लेकिन फिर भी आपको जो है फिलहाल गाइड कर देती हूँ। स्टूडेंट्स कैन नॉट जस्ट टू चूज़ एनी सब्जेक्ट अनलेस दे आर अनअवेयर ऑफ द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट। द सिलेबस इज़ द ओनली रिलायबल सोर्स विच विल फुली मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट CSS इज़। अब CSS के बारे में जो है ना, जब भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है ना, आपको उस सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आपने उसके सिलेबस को देखना, उसकी एक एक चीज़ को देखना, उसके पास पेपर्स को देखना है। और फिर आपने जो है ना नेट से उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो है ना वो रिज़ल्ट निकालने हैं, DMCs निकालनी है स्टूडेंट्स की कि इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना वो कितने आते रहे हैं। और दूसरा फिर जो है ना आपने यानी जो सब्जेक्ट आपको लगेगा कि ज़्यादा सिक्योरिंग है, ज़्यादा मार्क्स देते हैं, उसको चूज़ करें। इसके अलावा आपको ये सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है आपके इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करती है। और एक और मिथ है कि यानी आपका जो अपना सब्जेक्ट हो ना तो वो आपको ना ऑप्शनल में ना चूज़ करें, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है कि ये बात गलत है। मतलब यानी मैंने जब CSS का सोचा था तो मुझे मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपना इंग्लिश लिटरेचर जो है ना उसको एज ऑप्शनल रखूँगी। लेकिन सब ने मुझे ये कहा कि आप जो है इंग्लिश लिटरेचर को जो नहीं चूज़ करें क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स गेनिंग नहीं होता। तो लेकिन लोगों के कहने पे मैंने रखा तो नहीं, लेकिन फिर भी यानी जो है ना वो रिपेंटेंस है कि यानी एक सब्जेक्ट जब मैंने उसका सिलेबस देखा ना वो सारे का सारा मैंने पढ़ा हुआ है और पढ़ाया हुआ भी है मैं इंग्लिश के स्टूडेंट्स को। तो मतलब यानी एक सब्जेक्ट जब हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हमने सारी चीज़ें भी रिसेंटली मास्टर्स में अपने पढ़ी हैं, तो हम क्यों ना उसको आगे लेके चलें, क्यों ना उसको रखें। ऐसी क्या वजूहत हैं कि यानी लोग उसके मना करते हैं। तो वो भी यानी फिर ये होता है कि स्टूडेंट्स की जो है हमने DMCs देखनी होती हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर पे मैंने रिसर्च की तो यानी वाकई ही जो स्टूडेंट्स जो थे ना बहुत ज़्यादा उनकी जो DMCs थी ना उसमें बहुत कम मार्क्स आए हुए थे इंग्लिश लिटरेचर में। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट आपने रखने हैं वो नेक्स्ट हम बात करेंगे। इन द फर्स्ट कैटेगरी सम स्टूडेंट्स आर न्यू टू द ऑल दी सब्जेक्ट्स और हैव ओनली लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स। यानी बातों का ऐसा होता है कि स्टूडेंट को जो है ना सब्जेक्ट्स का बिल्कुल भी पता ही नहीं होता या सिर्फ थोड़ा बहुत पता होता है। दी स्टूडेंट्स नीड टू चूज ओनली दो सब्जेक्ट्स दैट ओवरलैप विद CSS कंपल्सरी और एनी अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब एक और चीज़ भी आ जाती है कि यानी आप वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो कि आपके दूसरे सब्जेक्ट से भी ओवरलैप कर रहे हो। मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस रखते हैं ना तो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है ना वो सारा आपके ऐसे के पेपर में भी काम आ सकते हैं। इसी तरह से यानी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि एक और चीज़ भी आपने देखना होती है कि यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो CSS और PMS दोनों में अपीयर होना चाहते हैं। तो आप लोग जो है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट वो चूज़ करें जो आपके CSS में भी हो और PMS में भी हो। मतलब आप CSS के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बाद में PMS का एग्ज़ाम देना चाहें तो आपकी वही प्रिपरेशन जो है ना उसमें भी काम आ जाए। Moreover, students should also keep track of their time as their management also plays a vital role for the preparing for CSS examination at home. Overlapping subject will save time and will not put an extra burden to the students. मतलब अभी जो है ना मैंने ये अपना एक सब्जेक्ट चूज़ किया है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर CSS के लिए। तो जब इस्लामिक स्टडीज़ जो है मैंने एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़नी है तो उसमें जो है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर को जब मैं रखूँगी तो मोस्टली चीज़ें तो वही होंगी ना, हमारा मज़हब तो चेंज नहीं होगा उसमें, यानी इस्लाम के बारे में जो बातें हैं वो तो सेम ही रहेंगी ना। तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट को जो है ना अपने ऑप्शनल में चूज़ किया है। इसके बाद बात करते हैं डाउनलोड पास्ट पेपर्स कि जब आपने जो है वो जो अपने सिलेबस को भी देख लिया है और ऑप्शनल के बारे में भी आपकी जो है सिलेक्शन हो गई है तो अब आपने क्या करना है कि पास्ट पेपर्स ये आप जो है ना डाउनलोड कर लेने हैं। वंस यू हैव चूजन द ऑप्शनल सब्जेक्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू डाउनलोड ऑल पास्ट पेपर। एवरी स्टूडेंट हु इज लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर CSS एग्जामिनेशन एट होम मस्ट डाउनलोड ऑल द पास्ट पेपर्स एंड हैव एक्सेस टू दैम। मतलब आपने क्या करना है कि आपने जो है गूगल पे जाना है और वहाँ पे जो है ना जो सब्जेक्ट भी आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं ना उसका जो है मतलब आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी के जो है ना पास्ट पेपर लिखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपके पास एक सीक्वेंस में आ जाएंगे 2023 से लेके पीछे 19, 18, 17 ऐसे चलते जाएंगे। आपने क्या करना है कि वहाँ से जो है ना वो सारे पेपर डाउनलोड कर लेने हैं, फिर उनके स्क्रीनशॉट लेके ना उनको एक PDF बना लेनी है हर पेपर जो बुक की ना, मतलब जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सारे जो वो पास्ट पेपर होंगे ना उनको आपने एक PDF में जो है ना कन्वर्ट करके अपने पास सेव कर लेना है ताकि वो आपके जो है ना बाद में आपको जगह जगह से ढूंढना ना पड़े और आपका बाद में जो है ना टाइम वेस्ट ना हो।
पास पेपर हेल्प स्टूडेंट स्टडी बेटर एंड गिव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सब्जेक्ट विल अपीयर इन द CSS एग्जाम। तो वो तो हमें पता है कि यानी जो जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर किया उनको पता होता है कि पास पेपर स्टूडेंट्स को कितना हेल्प आउट करते हैं। एक तो उनको पेपर पैटर्न की समझ आ जाती है, उनको ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उनको क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। बाय सॉल्विंग द पास पेपर इट विल आल्सो हेल्प इन मैनेजिंग योर टाइम मोर एफिशिएंटली एंड प्रिपेयर योर डिजायर्ड सब्जेक्ट स्मार्टली। तो यानी जब आप पास पेपर को देख लेते हैं ना, तो इससे भी आपको जो है अपने जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन होगी ना, उसमें भी ये काफ़ी आपको हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट आपका स्टेप होगा बुक्स फॉर CSS प्रिपरेशन। अब बुक्स जो है वो कौन सी, आप कुछ बुक्स हैं वो तो आपने लेनी ही लेनी है, लेकिन CSS की प्रिपरेशन में जो है ना, आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए किसी एक बुक पर रिलाई नहीं कर सकते। ये सारा आपका जो है रिसर्च बेस्ड वर्क होता है, तो आपको जो है ना डिफरेंट रिसोर्सेज से जो है ना प्रिपरेशन करना पड़ती है। तो देखिए, रीडिंग एक्स्ट्रा बुक्स हेल्प्स अ लॉट स्पेशली फॉर दोज अपीयरिंग इन CSS एग्जामिनेशन। यानी जब आप लोग जो है ना एक बुक के से हट के भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं, तो वो भी जो है ना CSS के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। वाइल FPSC रिकमेंडेड मैनी बुक्स सो डैट गो हैंड इन हैंड विद द सब्जेक्ट, देयर आर स्टिल मैनी बुक्स अदर बुक्स डैट एस्पायरेंट्स शुड रीड टू हेल्प इंक्रीज देयर नॉलेज। अब यानी FPSC के आप वेबसाइट पर जाएंगे ना कि बुक्स आपने कौन सी लेनी है, तो वहाँ पर उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि आप इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक लें, इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक लें। मतलब यानी सबसे ज़्यादा जो उसमें इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ना, वो मैंने आपको मेंशन किए हैं। एक तो आपने प्रेसिडेंट कंपोजिशन के लिए जो है ना लेनी है हाई स्कूल ग्रामर बाय रैंडन मार्टिन। इसके अलावा आपकी बुक्स हैं पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड वाई नेशंस फेल। ये तो जनरल बुक्स हैं जो कि आपने जो है नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना ही पढ़नी है। जब ये नॉलेज आप गेन कर लेंगे तो ये आपका सारे सब्जेक्ट्स में ही काम आएगा। This is the list of top books that everyone appearing for CSS test must read while preparing at home or otherwise। यानी आप चाहे घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी अकेडमी से आप कर रहे हैं, तो वो भी जो है ना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आप बात करेंगे ना कि यानी बुक्स जो है ना, जिस तरह से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने जो है वो जब CSS की जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की जो बुक जो थी ना, मैंने बाय की थी वर्ल्ड टाइम्स की। लेकिन जब मैंने वर्ल्ड टाइम्स की बुक जो है ना, मेरे पास एक PDF में बुक पड़ी थी किप्स वालों की, तो जब मैंने कंपैरिजन किया तो कुछ टॉपिक्स जो थे वो उसमें अच्छे थे, कुछ जो थे वो उसमें अच्छे थे। इसके अलावा यानी PDF में जो है ना मैंने काफ़ी बुक्स ज्वाइन किए हुए, इसमें जो है ना काफ़ी बुक्स आ जाती हैं। तो मतलब यानी अब मेरा तरीका ये है कि मैं जब भी कोई टॉपिक करती हूँ ना, तो वो सारी PDF जो है ना उस टॉपिक से रेलिवेंट खोल के रख लेती हूँ। फिर जो बात जहाँ से अच्छी लगती है ना, उस सबको कंपाइल करके जो है ना अपने नोट्स बनाती हूँ। बाकी इसके अलावा अपने बुक्स कौन सी बाय करनी है, वो जब जो सब्जेक्ट हम प्रिपेयर करेंगे तो साथ साथ मैं आपको गाइड करती रहूँगी। अब एक और चीज़ जो आपको CSS के लिए चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए ग्रेट स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। मतलब यानी आप, मैंने आपको पहले कहा है कि यानी CSS का जो मोस्टली वर्क होता है ना, वो रिसर्च बेस्ड होता है। मतलब आपको जो है ना सर्च करके जो है ना यूट्यूब से, गूगल से जो है सर्च करके अपनी प्रिपरेशन करना पड़ती है। स्पेशली उन लोगों को जो कि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिनको कोई मटेरियल या कंटेंट प्रोवाइड करने वाला नहीं होता, तो उनको जो है ज़्यादातर अपनी जो प्रिपरेशन है ना वो इंटरनेट के थ्रू करना पड़ती है। तो इसलिए आपके पास जो है एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कुछ लोग डाटा पैकेजेस यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आपके घर में जो है वाईफाई कनेक्शन जो है वो अवेलेबल हो। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द CS एग्जामिनेशन one must have a good stable internet connection as it helps in studying much more efficiently. Internet will help in many ways, especially when wanting to extract information about a particular research or survey paper available online. It will be the quickest way to have access to all it and will save time। मतलब यानी आपको एक टॉपिक की ज़रूरत पड़ी है, अब जाए इसकी कि आप उससे रेलिवेंट बुक खरीदने मार्केट में जाएँ, आपने सिर्फ क्या करना है, गूगल पर जाकर टाइप करना है, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। मोर ओवर हैविंग अ फास्ट स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड्स वे टू मच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू टेक टेस्ट एंड सर्च ऑन एनी टॉपिक विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। तो ये तो इंटरनेट कनेक्शन होने के आपको पता है ये कितने फ़ायदे हैं। इसके अलावा आपका जो कीमती वक्त है ना वो इससे बढ़ सकता है। सो हैविंग एक्सेस टू स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन इज़ अ प्लस पॉइंट। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपके पास वाईफाई कनेक्शन जो है वो अवेलेबल हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा ना CSS के हवाले से, वो होगा रीड न्यूज़पेपर डेली। अब काफ़ी लोग तो होते हैं जिनको आदत होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो या लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका न्यूज़पेपर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या ज़िंदगी में उन्होंने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं होता। तो ऐसे लोग ऐसे करें कि सबसे पहले जो है ना आप लोग उर्दू न्यूज़पेपर से स्टार्ट लें। मतलब महीना डेढ़ जो है ना आप डेली का जो डॉन न्यूज़पेपर आता है ना उसको जो है स्टडी करें। उसके अलावा मतलब यानी पहले मंथ जो है ना आप उर्दू में स्टडी करें न्यूज़पेपर को डीपली, जो है ना उसके जो डिफरेंट पहलू होते हैं उनको जो है स्टडी करें कि आपने किस तरह से जो है ना आपको, ताकि मुल्क की हालात का, करंट सिचुएशंस का पता चलता रहे। तो लेकिन उसके बाद जो है ना फिर आपने क्या करना है, टिल योर एग्ज़ाम्स आपने अपना जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है ना वो डेली का जो है पढ़ना है। न्यूज़पेपर के कौन से पार्ट पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर को कैसे स्टडी करना है, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूँगी, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि न्यूज़पेपर की आपने कौन सी चीज़ें पढ़नी है। रेलेवेंट चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक पेजेस होते हैं जिनको आपने पढ़ना होता है, वो भी मैं आपको गाइड कर दूँगी।
To kickstart your CSS preparation at home, you must develop a habit of reading newspaper regularly, even if you don't like it. यानी आपको बेशक जो है न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है ना, उसके बावजूद भी आपको उसको पढ़ना पड़ेगा. There is no way to escape it. फोकस ऑन द रीडिंग एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर. यानी आपने कोशिश ये करनी है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको जो है ना, आप इससे तो एक तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, दूसरा आपको जो है ना पता चलेगा कि सेंटेंसेस जो है ना वो किस तरह से लिखे जा सकते हैं, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होगा. द ट्रिब्यून, द डेली टाइम्स, डॉन, और यू कैन इवन गो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर सच एस BBC और द गार्डियन. तो ये सारे न्यूज़पेपर हैं जिनमें से आपको जो भी अच्छा लगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने वो स्टडी किया करना है. रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली विल इनहेंस योर नॉलेज ऑफ पाकिस्तानी करंट अफेयर्स एज वेल एज द करंट अफेयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. यानी इससे एक न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो आपको आपके मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उनका भी पता चलता रहेगा, और दूसरा जो बैरून मुल्क के जो हालात हैं, पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो भी आपको पता चलता रहेगा. दिस वुड बी फ्रूटफुल टू फॉर CSS एग्जाम. इट कैन ऑल्सो हेल्प डेवलप ग्रेट रिच इंग्लिश वोकैबुलरी एंड स्ट्रॉन्ग ग्रामर स्किल्स दैट विल हेल्प यू इन योर CSS एग्जाम. तो मैंने आपको पहले बताया है कि एक तो इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जानी है, दूसरी आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है ना वो आपको खुद जो है ना विद इन फ्यू डेज आपके उसमें जो है ना काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है ना वो फील होगी. इसके बाद बाय नेसेसरी स्टेशनरी. Besides purchasing the necessary books, you also need to buy journals, पेन्स, पेंसिल्स, हाईलाइटर्स, मार्कर्स एंड ऑल अदर स्टेशनरी. मतलब यानी आपको जो है ना कुछ जर्नल्स बाय करना पड़ेंगे. इसके अलावा आपके पास पेन पेंसिल्स होने चाहिए, हाईलाइटर्स होना चाहिए ताकि आपके बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आप हाईलाइट कर सकें. आपके पास मार्कर्स होनी चाहिए, और आपको ये तो इतना तो पता ही होगा कि आपको कौन कौन सी स्टेशनरी जो है रिक्वायर्ड होती है. आपको मॉडर्न लाइन्स के लिए स्केल चाहिए होता है, बल्कि वो भी नहीं चाहिए होता क्योंकि CSS के लिए जो शीट्स चूज़ की जाती है ना वो आप उसकी ऑलरेडी उस पर मार्जिन लाइन ड्रॉन होती हैं. बट once you start preparing for CSS test, you will not be able to find time to go out and get these things. क्योंकि यानी जब आप एक दफ़ा CSS की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं बचेगा कि आप जो है ना स्टेशनरी बाय करने भी जा सके. CSS एग्जामिनेशन इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले. ये कोई बच्चे का खेल नहीं होता. स्टूडेंट्स मस्ट गेट एक्सट्रीमली सीरियस वाइल स्टडिंग फॉर इट. तो स्टूडेंट्स को जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है जब उसकी तैयारी कर रहे होते हैं. बिसाइड्स बाइंग ऑल दिस स्टफ विल ओनली लीव अ गुड इम्पैक्ट एज सीइंग ऑल दिस थिंग विल हेल्प यू कीप मोटिवेटेड एंड कीप ऑन रिमाइंडिंग यू वाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस. मतलब जब आप इन चीज़ों को देखेंगे ना कि मैंने इन चीज़ों पर एक दफ़ा पैसे लगाए हुए हैं, क्यों लगाए थे, बोला मैंने CSS के लिए लगाए थे, तो आपको इससे बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने जो है ना ये चीज़ें जिस मकसद के लिए ख़रीदी है ना मैंने उस मकसद को पूरा करना है, उस पर मेहनत करनी है. इट विल कीप योर मॉरल हाई. तो इससे जो है ना आपकी अखलाकियात भी जो है ना वो हाई रहेंगी. इसलिए आपने अपनी स्टेशनरी जो है ना ऑलरेडी कंप्लीट कर लेनी है. इसके बाद स्टीयर क्लियर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. अब वो चीज़ें जिनसे आपने जो है ना बिल्कुल अल्लाह हाफिज़ कह देना, बिल्कुल आपने जो है ना उनसे दूर हो जाना है, वो कौन सी हैं. डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर फ्रॉम टेलीविजन टू सेल फोन्स टू लैपटॉप्स. सो प्रिपेयरिंग एट होम मे बी अ ह्यूज रिस्क बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. यानी घर पे जब आप रहते हैं ना तो ये तो आपके यानी वो हाउस होल्ड टास्क होंगे वो भी आपको डिस्टर्ब करेंगे. इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपने जो है ना उनको करना होगा, लेकिन यानी आपने अपने टेलीविज़न को बिल्कुल भूल जाना है, अपने मोबाइल को बिल्कुल भूल जाना है. अपने लैपटॉप पे अगर आप एक्टिविटीज़ करते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, तो आपने उनको बिल्कुल जो है ना अल्लाह हाफिज़ बोल देना है. और एक और प्रॉमिस आपको CSS करने से पहले मेरे से करना पड़ेगा कि आपने CSS जो है ना हिडन नहीं करना है. आपने किसी को भी शो ऑफ नहीं करवाना कि आप CSS कर रहे हैं. आपने जो है कि वो अक्सर कहते हैं ना कि यानी अपनी इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी जो कामयाबी हो ना वो धूम मचा दे. तो आपने भी खामोशी से मेहनत करनी है. ऐसा नहीं करना कि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो आपने जो है आपका सामने लैपटॉप ओपन है और जो है उस पर आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं CSS की, और आपके हाथ में पेंसिल है, मार्कर है, और साथ में चाय का कप पड़ा हो और आप स्टेटस लगा रहे हैं स्टडिंग फॉर CSS. तो ऐसे जो इंसान पहले ही शोर डाल देते हैं ना वो कभी भी कामयाब नहीं होते. इसलिए आपने खामोशी से मेहनत करनी है, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप पास हो जाएंगे ना, फिर आपने अपना स्टेटस लगाना है कि मैंने अपना CSS जो है वो पास कर लिया है. As we live in the era of technology, the constant use of our cell phones constant use of our cell phones usually makes it hard to concentrate on our task. क्योंकि हमारा मोबाइल तो ये तो आपको पता ही है कि ये कभी भी जान नहीं छोड़ता. ये तो मेरा अपना जो है ना बहुत बड़ा इशू रहा है कि यानी अक्सर जो है ना मैं जब पढ़ रही होती हूँ तो एक इंग्लिश का वर्ड जो है ना उसकी डिक्शनरी में देखने के लिए भी जब मोबाइल को ओपन करती हूँ ना तो ऊपर आ गया जी फेसबुक का या व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया. मैं फेसबुक पे गई हूँ, फेसबुक पे वो नोटिफिकेशन देखा, उसको अगर कोई कमेंट था तो उसको रिप्लाई किया है, और उसके बाद पता ही नहीं चलता कि मैंने फेसबुक रील्स कब ओपन किया और मैंने उस पर इतना टाइम वेस्ट कर दिया. तो ये चीज़ जो है मेरे अंदर ही नहीं बहुत से लोगों के अंदर होगी. तो इसको इससे जो है ना आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपका जो है ना बहुत बड़ा दुश्मन है. इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है. दिस टेक्नोलॉजी इज़ अ मोड ऑफ डिस्ट्रैक्शन. ट्राई टू स्विच ऑफ योर फोन्स वाइल स्टडिंग बिकॉज दिस विल श्योरली हेल्प यू टू पे अटेंशन. तो अब मैंने यही अपना रूल बनाया हुआ है कि जब भी मैं स्टडी करने बैठती हूँ तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल ऑफ कर देती हूँ. तो क्योंकि इससे जो है ना आप अपनी पढ़ाई पे मुकम्मल तौर पे तवज्जो दे सकते हैं. अंडरस्टैंड एंड स्टडी बेटर. ट्राई टू कन्वर्ट योर बेडरूम इनटू अ प्रॉपर क्लास सो दैट यू कैन फोकस होली ऑन योर स्टडीज़. तो यानी आपने जो है ना अपने बेडरूम को जो है ना अपना स्टडी रूम जो कंसीडर करके उस पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है. इधर उधर की चीज़ों से अपना ध्यान जो है ना बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होने देना.
सेटअप अ प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल या टाइम टेबल। अब आपने क्या करना है कि एक टाइम टेबल बना लेना है। ये सीएसएस जो है ना, एक रोड मैप के थ्रू आपको इसकी प्रिपरेशन करना होती है, तो आपने हर चीज़ के लिए टाइम टेबल सेट कर लेना है। मतलब आप क्या करेंगे कि आपने जो है एक डेली की जो है प्रेसी सॉल्व करनी है। इसके बाद आपने जो है ना वो एटलीस्ट 5 वर्ड्स आपने वोकेबलरी के रख लेने के 5 वोकेबलरी के वर्ड जो है ना मैं उनके मीनिंग, उनके सिनोनियम्स और एनोनियम्स जो है ना उनको लर्न करूँगी। और इसके बाद जो है आपने क्या करने हैं, जब आप ये चीज़ें कर लेंगे फिर आपने डेली का जो है ना पहले थोड़े थोड़े से ऐसे का स्टार्ट लेना है। और साथ में कोई एक पहले आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को कवर कीजिएगा और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कवर कीजिएगा कि इतने टाइम में मैंने ये सब्जेक्ट करना है, इतना टाइम मैंने ऐसे को देना है, इतना टाइम मैंने न्यूज़पेपर को देना है, इतना टाइम मैंने अपनी वोकेबलरी को देना है। तो इस तरह से आपने जो है ना एक हर चीज़ के लिए टाइम टेबल सेट कर लेना और उस टाइम के पाबंद हो जाना है। प्रिपेयर अ प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल। द मेन थिंग शुड बी सो दैट you must cover every day's target on time, because this will help students cover their syllabus right on the time and give them plenty of time to revise their subjects। तो यानी जब आप एक स्केड्यूल के थ्रू चलेंगे ना, तो इससे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन भी जो है ना वो अच्छी हो जाएगी, और आप जो है ना अपने सब्जेक्ट्स को कम्प्लीटली जो है ना अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल कवर कर पाएंगे। इन दिस वे स्टूडेंट्स विल ऑल्सो नो वेयर दे स्टैंड और how well they are performing and will be ahead of time in studying। A proper study schedule helps you in getting organized and manage time। यानी जब आप एक स्टडी स्केड्यूल को फॉलो करते हुए जो है ना काम करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना नहीं पढ़ चुके। आपने एक यानी कुछ पेजेस लेने हैं, उस पर अपना हर चीज़ का कि इतने डेज में जो है ना मैंने एक सब्जेक्ट जो है वो कवर करना है, इस दिन मैंने ये टॉपिक करना है, इस दिन मैंने ये टॉपिक करना है, इस टाइम पर मैं ये चीज़ करूँगा। तो वो आपने हर चीज़ को जो है ना प्लान करके रखना है। नेक्स्ट आपका स्टेप होगा रिसर्च ऑन डिफरेंट टॉपिक्स डेली। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट CS इज़ अ रिसर्च बेस्ड वर्क। डू नॉट मेनली फोकस ऑन द कोर्स बुक्स ओनली। यानी आपने कोई भी टॉपिक, मैंने आपको पहले कहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स जो आपने बाय कर ली हैं उस पर रिलाई नहीं करना। डू योर ओन रिसर्च एज वेल। अपनी भी रिसर्च करनी है आपको। मतलब यानी ऐसा टॉपिक जो कि आपको अपनी बुक से अच्छा नहीं लग रहा, कहीं और से अच्छा मिलता है, तो आपने उसको भी जो है ना प्रिपेयर कर लेना, या फिर अपनी बुक वाले जो कोर्स जो है ना बुक वाला जो वो टॉपिक है उसमें ऐड कर लेना है। यू कैन ईजिली गो ऑनलाइन एंड सी अपडेट informative content that will help in enhancing your knowledge skills on various topics। The more you research, the more information you will gain, which will broaden your ideas and will save your precious time। You can take online tests to see how well you perform or get access through यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म विच यू फाइंड फिजिबल। मतलब यानी आपने जो है ना रिसर्च करनी है। जब भी आपने कोई टॉपिक करने बैठना है तो आपने उस पर जो है ना मुकम्मल रिसर्च करनी है। आपने गूगल पे जाना है। अगर आपने उसको प्रिपेयर कर लिया है तो ऑनलाइन टेस्ट काफ़ी मिल जाते हैं वेबसाइट्स पे। आपने वो टेस्ट जो है ना देने हैं ताकि आपको पता चले कि आपको ये सब्जेक्ट जो है ना, ये टॉपिक जो है वो कितना प्रिपेयर हो गया है। इसके अलावा उस टॉपिक से रेलिवेंट आपने यूट्यूब पर सर्च करनी है। आपको बहुत से लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो लेक्चर आपने सुनना है। इसके बाद हाउ टू टेस्ट योर सेल्फ। इट इज़ द मेन थिंग इन द CSS एंड PMS प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि यानी आपको जो है ना प्रिपरेशन के लिए अपने पैसे जो है ना किसी भी एकेडमी को या किसी भी इंस्टीट्यूट को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यानी ये सारी चीज़ें जो है ना जब आपने पढ़ना खुद होता है, सिर्फ एक आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर जो है ना गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि आपको जो है ना एक रोड मैप दे सके कि आपने किस तरह से चलना है। तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं। यूट्यूब चैनल जितने हैं जहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की जो है ना प्ले लिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट, जिसमें A to Z जो है ना सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो ये सारी चीज़ों पर आपने पैसे खर्च नहीं करने। लेकिन पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो आपने कहाँ पे करने हैं, आपको अपनी इवैल्यूएशन करवानी है। और इवैल्यूएशन भी आजकल आप फेसबुक पे जाए ना, आपको हज़ारों ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनको कुछ पता भी नहीं होता, और वो जो है ना अपनी उन्होंने एड्स दिए होते हैं कि हम आपकी जो है ना इवैल्यूएशन कर देंगे। आपने जो है ना एक कोई प्रॉपर ऐसा इंस्टीट्यूट देखना है जिनका रिजल्ट बहुत अच्छे हों, जिनके मार्क्स जो है ना बहुत अच्छे हों, जिनकी सक्सेस हिस्ट्री जो है बहुत अच्छी हो, तो आपने उनसे अपनी इवैल्यूएशन करवानी है। मतलब यानी आप जो है अगर एक ऐसे लिखते हैं ना, तो वो ऐसे आपने इवैल्यूएट करवाना है ताकि आपको अपनी गलतियों का पता चल सके कि आपने जो चीज़ें यूट्यूब से या गूगल से कहीं से भी सीखी हैं ना, तो वो आपको कितनी आई हैं, उसमें आपके क्या फॉल्ट्स हैं, क्या मिस्टेक हैं। तो ये इवैल्यूएशन जो है ना वो आपका मेन स्टेप है। मस्ट आपने इसको करवाना है। किसी से भी आप करवा सकते हैं, किसी भी एक्सपर्ट से जो आपको लगे कि आपको जो है ना अच्छे से इवैल्यूएट कर देगा। तो आप जो है अपने टेस्ट, अपने डिफरेंट यानी पास पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उससे उनको चेक करवाएं, ताकि आपको अपने फॉल्ट्स का जो है ना वो एग्ज़ाम से पहले पता चल जाए और आप जो है ना बाद की फेलियर से बच जाएँ। इसके बाद है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जाहिर सी बात है, ये वो कहते हैं ना कि बंदे की सेहत हो तो वो आगे कुछ कर सकते हैं ना। अभी ये जो 2023 का रिज़ल्ट आया परसों, तो इसमें एक लड़का ऐसा था कि यानी उसका रिज़ल्ट आया और वो जो है पास भी हो गया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तकरीबन 3-4 माह पहले शायद उसकी जो है ना किसी बीमारी में डेथ हो गई है। तो इसलिए अपनी सेहत पे जो है आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वाइल प्रिपेयरिंग एंड अपेयरिंग फॉर CSS एग्जामिनेशन कैन बी टफ, डोंट फॉरगेट टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। अपनी देखभाल करना आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। ये ना हो कि आप इतना पढ़ने लग जाएँ कि आपकी आंखें सूजी हुई हों, आप लोग बिल्कुल
सोना ना छोड़ दें। मतलब आपने अपनी नींद भी पूरी करनी है, अपने खाने का भी ध्यान रखना है, हर चीज़ को आपने मेंटेन रखना है, लेकिन एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। ये ना हो कि आप सो रहे हैं तो आप 12-12 घंटे 14-14 घंटे सो रहे हैं, और नहीं सो रहे तो आप घंटा भी नहीं सोते, तो ये आपकी चीज़ें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। यू मे फेस अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स गेट राइड ऑफ स्टडिंग अलोन। यानी जब आप कोई बंदा अकेला पढ़ रहा होता है ना, ये इशू मेरे साथ तो है, क्योंकि मेरे पास जो था ना वो रेगुलर क्लासेस लेना किसी इंस्टीट्यूट में जाके वो पॉसिबल नहीं था छोटी बेटी की वजह से। तो यानी अकेली जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना, अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मैं तंग आ जाती हूँ, थक जाती हूँ, मेरा दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, जस्ट वॉन्ट टू गिव अप ऑन योर ड्रीम, बट रिमेंबर दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। यानी हर चीज़ को छोड़ देना तो सोल्यूशन ही ना होता। मैंने अब तक जो मेहनत की है, अगर मैं छोड़ दूंगी तो वो मेरी पिछली भी सारी ज़ाया जाएगी। लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ एंड योर मेंटल हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी। अब आपने ये बात याद रखनी है कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ का भी जो है वो ख्याल रखना है, और अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। यू विल स्टडी बेटर ओनली इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तभी पढ़ सकेंगे ना अगर आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आप जो है वो डिफरेंट टाइप की डिसीज़ में फंस जाते हैं तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो स्टे हाइड्रेटेड, इंडल्ज इन फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक एक्सरसाइजिंग, ईट वेल एंड हैव प्लेंटी ऑफ स्लीप। मतलब आप टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना खाएं, एक्सरसाइजेज करें, तो आपकी जो हेल्थ है ना वो आपको इस काबिल रखेगी कि आप CSS के लिए तैयारी कर सकें। डोंट पुश योर सेल्फ टू स्टडी ऑल नाइट लॉन्ग। यानी सारी सारी रात आपने बैठ के नहीं पढ़ना। दिस कुड टेक अ टॉल ऑन योर हेल्थ। इससे आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सेट रिमाइंडर्स ऑन योर फोन टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। आपने क्या करना है, एक जो है ना वो ऐप का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो ऐप होती है, तो वो आपको जो है ना याद दिलवाती है कि आपने दिन में जो है ना वो आपके जैसे अलार्म बजते हैं ना, उस तरह से एक अलार्म होता है, वो आपको बार बार जो है ना इस बात का रिमाइंडर दिलवाता है कि आपने एक दिन में जो है ना 8 ग्लास पानी पीना है। जब आप 8 ग्लास पानी पीते हैं ना तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपकी CSS की प्रिपरेशन में भी जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। अब बाज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो डिसहर्ट हो जाते हैं कि अगर एक दफ़ा उन्होंने अटैम्प्ट दी है लेकिन वो उसको पास नहीं कर सके, क्वालिफाई नहीं कर सके, तो उनका दिल टूट जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फेलियर इज़ द की टू सक्सेस, कि जब आप एक दफ़ा नाकाम होते हैं ना तो वो आपकी कामयाबी की पहली चाबी होती है। इट नीड्स एन इनक्रेडिबल पैशन फॉर प्रिपेयरिंग एट होम। मतलब जब आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना तो आपको जो है किसके लिए जज्बा भी चाहिए होता है, सब्र भी चाहिए होता है। यू मे कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग अलोन इन अ रूम। तो आपको बहुत सी मायूसियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आप अकेले घर में पड़े होते हैं, अकेले कमरे में। यू मे गेट टायर्ड ऑफ एक्टिविटीज़ दैट मेक यू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स इन अ डे। मतलब आपने खुद को जो है ना तंग नहीं आने देना, उकताने नहीं देना। और मी गेट स्टक इन आइथर ऑफ द सब्जेक्ट। इन सच केसेस द लूजर साइड ऑफ योर माइंड विल कंटिन्यूसली आस्क यू टू गिव अप एंड लीव एवरीथिंग। मतलब यानी आप एक ही सब्जेक्ट के साथ चिपके रहेंगे ना तो आपका जो माइंड है ना वो उससे तंग आ जाएगा और आपको कहेगा कि छोड़ दो, दफ़ा करो, क्या ज़रूरत है इतना खपने की। डोंट एवर गेट डिसअपॉइंटेड when you feel so, remember no victory has ever been made without great hard work। यानी आपने मायूस नहीं हो जाना कि मैं इतना पढ़ी हूँ, पता नहीं मैंने पास भी होना है कि नहीं होना, बल्कि आपने ये सोचना है कि कोई भी ऐसी कामयाबी या फतह नहीं होती जो कि बगैर मेहनत के हासिल की जा सकती हो। तो इसलिए अगर आपका लाइफ में कोई गोल है जो आपने बना लिया है CSS को करने का, तो आपने उसके लिए मेहनत करना ही करना है। एज इट इज़ वेरी वेल सेड, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ पेनफुल स्टोरी। कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक बहुत ही पेनफुल कहानी होती है। एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज़ अ सक्सेसफुल एंडिंग। और हर इंसान जो पेन्स को बियर करता है, पेन्स को बर्दाश्त करता है, उसका जो एंडिंग है, उसकी जो मंजिल है ना वो सक्सेसफुल ही रहती है। सो द एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। तो इसलिए आपने क्या करना है, जितनी भी पेन, जितनी भी हर्डल्स आएँ उनको एक्सेप्ट करना है, उनसे लड़ना है और अपनी कामयाबी के लिए जो है ना होपफुल रहना है। इसके बाद एक और काम आप करेंगे, कन्वर्ट योर रूम इनटू स्टडी रूम। प्रिपेयरिंग एट होम में कीप यू एट हाई रिस्क। फॉर एग्जांपल देयर कैन बी नो अदर डिस्ट्रक्शन देन अ बेडरूम इटसेल्फ बिकॉज ईच थिंग इन अ बेडरूम टेक्स अस आउट टुवर्ड्स कंफर्ट एंड रेस्ट। मतलब हमारा बेडरूम जो होता है ना उसमें जब हम जाए ना तो हमारा यही दिल होता है कि हम जो है ना आराम से बेड पे लेट जाएं और बैठ के अपनी जो है ना मोबाइल को यूज़ करें, सोशल मीडिया को यूज़ करें और बाद में थक हार के जो है ना सो जाएं। लेकिन आपने क्या करना है, अपने रूम को जो है ना एक स्टडी रूम बना लेना। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर में इस तरह से सेपरेट रूम्स अवेलेबल नहीं होते, लेकिन आपने जो है अपना एक स्टडी कॉर्नर जो है ना उसको फिक्स कर लेना है कि आपने जो है ना इतने घंटे स्टडी कॉर्नर में गुजारने हैं और वो पढ़ते हुए ही गुजारने हैं। वी ऑफन फील स्लीपी व्हेन वी लुक एट द बेड। मतलब अक्सर हम जब बेड को देखते हैं ना तो हमें नींद आने लग जाती है, थकावट होने लग जाती है। एंड और बिलव्ड ब्लैंकेट, और हमारा जो प्यारा कंबल होता है ना और LED स्क्रीन जो होती है ना, मे टेक और माइंड टुवर्ड्स अ फनी मूवी और एनी अदर वेब सीरीज़। और हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है ना वो भी हमें अट्रैक्ट कर सकते हैं कि चलो आओ तुम देख लो, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर जो है ना ये यूट्यूब या फिर टिकटॉक थोड़ा सा और चला लो, फेसबुक थोड़ी देर और चला लो। तो इसलिए आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। इनफैक्ट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन द बेडरूम दैट इज़ नॉट यूजफुल ड्यूरिंग CSS प्रिपरेशन
concentration. To stay focused, you have to convert your bedroom into a sort of study room. You may have two options. Either you will change your room entirely to take out all the distracting things from the bedroom. तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप स्टडी रूम जो है ना वो उसमें आपकी सारी स्टडी बेस्ड जो चीज़ें हैं ना वो अरेंज फॉर्म में पड़ी हूँ, आपको पता हो कि कौन सी बुक मेरी कहाँ पे है। मतलब आप किसी चीज़ को पढ़ने का माइंड बनाइए ना हो कि एक घंटा आपको उस बुक को या उस नोट्स को ढूंढने में ही लग जाए। तो आपने हर चीज़ जो है ना अरेंज फॉर्म में अपने स्टडी रूम में जो है ना ऑलरेडी उसको ऑर्गेनाइज करके रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है जल्दी ही दोबारा मिलेंगे अपकमिंग वीडियोज़ के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सिलेबस पे और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उन पे बात करेंगे। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। गुड लक। इंशाल्लाह जो है ना ये मेरी वीडियोज़ जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी देंगी और आपकी जो है ना सक्सेस में जो है ना थोड़ा बहुत तो हाथ जो है ना कुछ % मेरा भी रहेगा। इंशाल्लाह टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ट्यूटर नाज़िश अली।